अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सोल के नोट। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस बैग का ट्यूटोरियल। ये देखें, ये ऐसा हमने एक पेटल तैयार कर लिया है। ये ऊन का पेटल है। ये देखें, ये पहले हमने राउंड शेप बनाया, राउंड शेप के ऊपर हमने ये पेटल बनाए इसके। ये देखें, ये हमने पेटल्स बनाए इसके। सो ये कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा हमने एक और पेटल तैयार करना है, उससे हम तैयार करेंगे बैग। बहुत ही खूबसूरत सा बैग होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। बिगिनर्स के लिए ये बहुत आसान है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी ये आपको बताते हैं। चलें, इसमें यूज़ होएगी एक नीडल और एक 2.5 mm का क्रोशिया हुक। ये देख सकते हैं आप, मैंने 2.5 mm का क्रोशिया हुक यूज़ करा है। आप लोग 3 mm का यूज़ करें, 4 mm का यूज़ करें, 3.5 mm का यूज़ करें, जिसमें आप लोगों को आसानी लगती है। सो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, क्योंकि बिगिनर्स को बताने के चक्कर में मैंने एक एक स्टेप बताया है। इसके लिए आपको चाहिए स्टिच मार्कर्स और एक ये कटर। अब इसको कटर कह लें, क्लीपर कह लें, कुछ भी कह लें। और इसमें मैंने आप इसमें इसको आप मकरामा डोरी से भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये मकरामा डोरी है, मगर मकरामा डोरी से तो मतलब आसान हो जाएगा। मकरामा डोरी तो ऊन से थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मकरामा डोरी की भी वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। जिसको मकरामा डोरी वाले बनाना हो वो मकरामा डोरी वाला बना ले, क्योंकि मकरामा डोरी होती है असल में भारी। मकरामा डोरी असल भारी हो जाती है, इस वजह से मैंने अभी ऊन से बनाया है। सो यहाँ पर मैंने ये वाला ऊन यूज़ करा है। 3 प्लाई का ऊन है ये। देखें, 4 प्लाई का ऊन ये होता है, इतना मोटा। ठीक है, आप लोगों को पहचान मोटा और पतला। ये देखें, आप इसकी ना जो मतलब सिरा जो होता है उसका, आप उससे चेक कर सकते हैं कि मतलब खोल के चेक करेंगे। 4 डोरियाँ होंगी तो वो 4 प्लाई होगा, और अगर 3 डोरियाँ होंगी, 3 धागे निकल रहे होंगे उसमें से, तो वो 3 प्लाई होगा। ये देखें, ये मैंने अभी इतना सर्कल बनाया है। अभी मैं इसको और बड़ा करूँगा सर्कल को। तो और अब इस बैग में चेन वगैरह जो यूज़ होंगी उसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसके अंदर मैंने देखे हैंडल्स यूज़ करने हैं, जो बैग के आपके ऐसे लगेंगे बैग के इधर। इसके लिए गोल हैंडल भी यूज़ कर सकते हैं आप, और आप ऐसे डी वाले हैंडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे, जो आपको, वैसे मैं इसमें डी वाले यूज़ करूँगा। मैं नेक्स्ट बैग में ऐसे ही हम बैग बनाएंगे नेक्स्ट, उसमें मैं गोल हैंडल यूज़ करूँगा। अच्छा, ये मैंने बैनर टाइप हैं, ये देखें, इस पे लिखा हुआ है कोच। और ये आप ऐसे ही मतलब अपना बैनर बना बैग पे लगा लेंगे। ये देखेंगे बैग पे लगता है। ये ऐसे बैग के अंदर जाके ऐसे मतलब इसको फिट कर लेते हैं हम। ठीक है, और ये आपकी मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल है कि आप अगर लेना चाहें तो ले लें, वरना ये आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने लिए हैं क्योंकि अच्छे लग रहे थे ज़रा देखने में, तो इसलिए मैंने ले भी लिए। और ये होते हैं डी। ठीक है, ये चाहिए होते हैं हमारे को। ये मैं आपको ज्वाइन करने का तरीका बताऊंगा। और आपको चाहिए होगी ये वाली चेन। बैग के हिसाब से ये ना भारी है ना हल्की है, ये नॉर्मल चेन है। मतलब ये बिल्कुल ही नॉर्मल चेन है, बहुत अच्छी लग रही है ये चेन। ये देख सकते हैं आप। आपको एक ये चेन चाहिए होगी और एक ये बटन चाहिए होगा। अच्छा, बटन्स में भी एक आता है मैग्नेट बटन, एक आता है नॉर्मल टीच बटन। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप ये मैग्नेट बटन है तो आपकी मर्ज़ी, अब आप टीच बटन यूज़ करें या मैग्नेट बटन यूज़ करें। तो चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं बैग बनाना। मैंने अब आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, मटेरियल्स के बारे में सब कुछ मैंने आपको गाइड कर दिया है। अब आप कमेंट सेक्शन में, अगर किसी को कोई परेशानी आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। किसी भी किस्म की कोई भी बात आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलें, अब ये देखें, इसमें हमने क्या करा था, मैजिक रिंग बनाकर हमने उसमें 12 डबल क्रोशिया दिए थे। 12 डबल क्रोशिया देने के बाद हमने इसके सेकंड रो में, अच्छा, हमने इसके बैक से लूप्स उठाएँ। ठीक है, बैक से जब आप लूप्स उठाएंगे तो ये देखें, आपके पास ये ऐसे आपके पास ये आ जाएगा। इस राउंड का भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये राउंड कैसे बनता है वो मैं आपको बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। बट अभी मैंने ये राउंड बना लिया है, इसलिए मैं आप लोगों को अब बताता हूँ। ये देखें, ये इतना बड़ा राउंड जब हम ऐसे ही बना लेंगे, ये वाला राउंड हमारा जब ये इतना बड़ा राउंड हो जाएगा, ये देखें, ये हमारा सिर्फ राउंड है, इसके ऊपर हमने पेटल से बनाए हुए। ये जब हमारा इतना बड़ा राउंड हो जाएगा फिर हम आपसे मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसके साइडों में भी हमने एक एक्स्ट्रा लेयर बनाई है। ये देख सकते हैं आप, ये हमने दोनों लुक्स में काम करा है। मैं आपको इसके भी बारे में बताऊँगा। ठीक है, अब आप लोग मैं आपसे मिलता हूँ ये राउंड को बड़ा करने के बाद।
सो गाइस, आज मैं आप लोगों को इसके पेटल्स बनाने सिखाऊंगा। ये देखिए, मैंने इतने पेटल्स बना लिए हैं। अब मैं इसका एक पेटल और बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट राउंड था, ये मेरा सेकंड राउंड है। सेकंड राउंड के अंदर हमने बनाने हैं 3 पेटल्स। तो इसके ये जो स्टिच है, इसके इन स्टिच में हम 5 स्टिच स्किप कर देंगे। 1 2 3 4 5 स्टिच स्किप कर हमने इस छठे वाले स्टिच में इसको स्लिप स्टिच कर देना है। स्लिप स्टिच करने के बाद हमने बनानी है 3 चेन्स, क्योंकि हम बनाने हैं ऊन का, इसलिए हमें 3 चेन बनानी पड़ेंगी। 3 चेन बनाने के बाद हमने लेने डबल क्रोशिया। 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गए एक स्टिच में। अब सेकंड स्टिच में भी हमें 3 ही डबल क्रोशिया देने हैं। 1 2 3। ऐसे ही हमने स्टिच इस वाले स्टिच में भी ऐसे ही करना है। तो ये देखें, हमने 3 स्टिच में 9 बने हैं टोटल हमारे। आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने बनानी है 3 चेन्स। 1 2 3 चेन्स बनाने के बाद हमने इसको पलट लेना है। उसके बाद अब 9 के ऊपर 18 बनेंगे, ठीक है। अब हम 18 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 4 5 6। अब मैं आपको डबल क्रोशिया बनाने के बाद मिलता हूँ, ठीक है। तो अब हमने इसको हमने इस वाले पेटल के, जहाँ से हमने पेटल स्टार्ट करा था, यहाँ से हमने इसको कर देना है स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद अब हमने हुक में से निकल गया, 2 मिनट रुके। अब हमने इसको इसके साथ स्लिप स्टिच जब हम कर लेंगे, स्लिप स्टिच करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, हो गया। अब हमने 1 चेन लेने के बाद अब हमने ये जो पेटल बनाया है, इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोकेट करने हैं। ये देखिए, रिवर्स सिंगल क्रोकेट भी होता है, लेकिन रिवर्स सिंगल क्रोकेट लोगों को बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम सिंगल ही, मतलब फ्रंट ही कर लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये देखें, ऐसे हमने इसके ऊपर सिंगल क्रोकेट करने के बाद ये हमारा कुछ ऐसा पेटल बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमने ये जो पहला वाला हमारा पेटल था, इसके हमने ये शुरू वाले के, इसके जहाँ से हमने इसको स्टार्ट करा था बनाना, ये रहा इसका लूप। तो इसके अंदर हमने स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए, इस लूप के अंदर हमने इसको स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए, उसके बाद हमने 3 चेन्स ले लेनी है। 1 2 3 चेन्स लेने के बाद ये देखिए, हमारे नेक्स्ट इसमें 3 पेटल्स बनकर रेडी हो गए। ये हमारा नेक्स्ट राउंड था। ये हमारा ऐसा बैग बनकर कुछ ऐसा पेटल हमारा बनेगा। तो ये हम मकरामा डोरी से भी बना सकते हैं, लेकिन मकरामा डोरी से बहुत भारी हो जाएगा, इसलिए हम यार्न से बना रहे हैं। अब हमने ये जो ये लकीर जा रही है, ये वाली लकीर आप याद रखिएगा। इस लकीर यहाँ से हमने बनाना स्टार्ट करने हैं हर रो के पेटल्स। तो अब हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देने हैं इसके फर्स्ट स्टिच में, इस रो के फर्स्ट स्टिच में। अब नेक्स्ट रो पर आते हैं, थर्ड रो पर। तो हमने इसको स्लिप स्टिच करने के बाद इसके अंदर हमने बनानी है 3 चेन्स। 1 2 3 चेन्स बनाने के बाद इसमें भी हमने यही करना है।
एक इसमें लूप में 3 दफ़ा डबल क्रोकेट करने हैं। 1 2 3 और ये हमारा नेक्स्ट लूप है। 3 के बाद 4 5 6 के बाद 7 8 9 के अंदर हमने ये बना लिए। ये देखें कि हमारा थर्ड रो है। थर्ड रो के अंदर भी हमने यही करना है। अब हमने 3 चेन्स लेने के बाद हमने क्या याद रखना है कि जो हमने फर्स्ट वाला बनाया था, फर्स्ट वाले के अंदर हमने एक स्टिच में 2 डबल क्रोकेट करे थे, तो ये 6 हो गए थे हमारे पास। 6 के ऊपर हमने डबल करे थे तो 12 हो गए थे। लेकिन अब हमने क्या करना है, पेटल बड़ा करने के लिए हमने इसको ज़्यादा कर लेना है। अब हमने एक स्टिच में 2 डबल क्रोकेट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18। ऐसे हमने 18 इसके ऊपर हमने 18 डबल क्रोकेट कर लिए। तो ये हमारा ऐसे पेटल बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, नीचे वाले में हमने 5 छोड़कर, फिर हमने 5 छोड़ने के बाद 6 में हमने इसको स्लिप स्टिच करा था। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये हमारा सेकंड राउंड है। सेकंड राउंड के हमने सेकंड पेटल में इसको, जहाँ से हमने सेकंड पेटल बनाना स्टार्ट करा था, वहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज करने के बाद फिर 1 चेन बनाने के बाद, अब आप इस पर ऐसे रिवर्स सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं, लेकिन हम रिवर्स सिंगल क्रोशिया नहीं बना रहे हैं, हमने आपको पहले ही बताया। अब हम इसमें सिंगल क्रोकेट करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये हमने 18 बना लिए। अब हम फर्स्ट वाले के अंदर इसको स्लिप स्टिच करेंगे, फर्स्ट वाले के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा ये होएगा। यहाँ से हमने यहाँ से बनाना शुरू करा था, फर्स्ट वाला हमारा ये होएगा। ठीक है, इसके अंदर हमने यहाँ से स्लिप स्टिच कर लिया।
ये हो गया स्लिप स्टिच। अब हमने 3 चेन्स बनाकर इसको इसकी हमने रो ढूंढनी है पहले। ये रही रो। अब आपकी रो यहाँ आ गई है। ये देखें गाइस, अब हमने थर्ड रो में क्या करना है। थर्ड रो में, ये हमारा थर्ड रो का पेटल एक बन चुका है, ठीक है। थर्ड रो में हमने क्या करना होगा, थर्ड रो में हमने ऐसे स्टिचेस जो स्किप करने हैं वो 5th 6th स्टिच स्किप करने हैं। 2nd 7th स्टिच में हमने स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। जैसे ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा 7th स्टिच में। यहाँ के ये जो स्टिच हैं ये मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ। ये तो हमारा वो वाला स्टिच होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने स्टिच काउंट करने 1 2 3 4 5 6 7। ये जो हमारा 7th वाला स्टिच है यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। पहले हम आपको स्लिप स्टिच करके दिखाते हैं। ये देखें गाइस, ये हमारा स्लिप स्टिच हो चुका है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से हमने ये स्लिप स्टिच कर दिया, ठीक है। ये 7 स्टिच छोड़कर हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अब स्लिप स्टिच करने के बाद ये जो हमारा सिंगल क्रोकेट होएगा, ये हम इसके ऊपर पूरे के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद ये हमारा चल रहा है पेटल, इस पेटल को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे हमारा हो गया राउंड। अब हमने यहाँ पर मैं आपको लगाऊंगा स्टिच मार्कर। देखें, ये देखें, यहाँ से हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर जब हम पहुँच जाएंगे, सिंगल क्रोकेट करते हैं, पहले यहाँ तक हम आपको सिंगल क्रोकेट करके दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, हमने ये वाला पेटल स्लिप स्टिच सिंगल, यहाँ तक हमने सिंगल क्रोकेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे 7 हमने स्टिच छोड़े। 7th स्टिच में हमने स्टिच मार्कर लगा दिया। इसके बाद हम 7th में हमारा 3 सिंगल क्रोकेट बनेंगे। ये इन 3 स्टिच में हमारे सिंगल क्रोकेट मतलब डबल क्रोकेट बनेंगे 1 2 3। ये देखिए, इसमें हमने स्टिच मार्कर लगा देंगे, ठीक है। इसमें हमने स्टिच मार्कर लगा दिया। उसके बाद इसमें बनने के बाद 1 2 3 4, यहाँ पर हमने 7 का गैप लेंगे, मतलब 7 स्टिच के बाद फिर हम यहाँ पर लाकर हमने मतलब यहाँ इस राउंड में हमारे बनेंगे 4 पेटल्स। 4 पेटल्स तक हमने बनाना है ये वाला राउंड, ठीक है। सो अब आपने यही करना है, आपने बस करना क्या है, आपने थर्ड राउंड में ये करना है कि आपने 6 स्टिच स्किप कर 7th स्टिच में स्लिप स्टिच कर 7th वाले से ही डबल क्रोशिया बनाकर, ये देखें, ये मैंने अब डबल क्रोशिया बना रहा हूँ, ठीक है। ये 3 स्टिच तक मेरा डबल क्रोशिया बनेगा, इसमें डबल क्रोशिया बनेगा। उसके बाद फिर 7 स्टिच स्किप होंगे, फिर इसमें आके स्लिप स्टिच होएगा, फिर स्लिप स्टिच के बाद फिर इसमें ही यहीं पर हमारे डबल क्रोशिया बन जाएगा। फिर ये 1 2 3 4 हमारे पेटल्स बनकर रेडी हो जाएंगे। अब थर्ड राउंड मैंने आपको समझा दिया है। ये देखें, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मैं 2.5 mm का क्रोशिया हुक यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि देखें हम यून से बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम मकरामा डोरी से बनाएंगे तो हमारा, मैं फिर से बता रहा हूँ, मकरामा डोरी से थोड़ा सा थिक बनता है, लेकिन कुछ लोगों देखें, और यान से बनाने में मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि ये कितने मतलब स्टिच बनाने पड़ते हैं। मैंने 1 2 3 4 5, ये देखिए यहाँ से बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए, ये मैंने 11 स्टिच 11 तक मैंने 11 रो तक मैंने सिर्फ 1 स्टिच से काम करा है, मतलब सिर्फ बैक लूप से उठाकर काम करा है। और ये 12 वाला जो लाइन है हमारी, 12 वाली जो डबल क्रोशिया की लाइन है, ये मैंने दोनों स्टिच से काम करा है, मतलब दोनों तरफ से मैंने स्टिच उठाए। इसमें मैंने सिर्फ 11 स्टिच तक। अच्छा, बैग का साइज़ आप लोगों को मैं बताऊं, इतना ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो और बैग होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं, असल में वो बहुत छोटे हो जाते हैं। इस बैग को हम ये 3 वाला पेटल, थर्ड लाइन के पेटल्स बनाने के बाद मैं अब आपको 4th लाइन के पेटल्स का भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आप लोग इसके पेटल्स एक बार कॉपी में या किसी भी जगह लिखते रहें, ताकि आप लोगों को याद रहे। अब मैं ज़्यादा एक वर्ड इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इस वजह से। चलें, अब मैं आपको ये रो कंप्लीट होने के बाद बताता हूँ, ठीक है। ये देखें गाइस, हमारा कुछ इस तरीके का गुलाब का फूल रेडी हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे
फर्स्ट लेयर थी, ये हमारी सेकंड लेयर, ये हमारी फोर्थ लेयर के 4 पेटल्स रेडी हो चुके हैं। ये देखें फोर्थवा पेटल। ठीक है, अब हम आपको फिफ्थ राउंड के बारे में बताएंगे। तो फिफ्थ राउंड के बारे में हम आपको बताते हैं। अच्छा, इसमें बनेगा ऐसे ही, हमें हर वक्त बस इसमें स्टिच ज़्यादा होते रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा या कम होते रहेंगे। सो गाइस, ये देखें अब हमारा इतना तैयार हो चुका है बैग। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप, इन पेटल्स में मैंने रिवर्स सिंगल क्रोशिया दिया है और ये सारे पेटल्स मैंने सिंगल क्रोशिया के बने हुए। अब आप लोगों को मैं ये भी बताना दे दूँ, ये देखें रिवर्स सिंगल क्रोशिया में आपका थोड़ा सा पेटल थिक हो जाता है। अच्छा, अब हमारी बहुत ही जल्दी अब हमारे को ऐसा पेटल तैयार करना है। ठीक है, लेकिन अब मैं आप लोगों को इसका पूरा तैयार होने के बाद ही आपको बताऊँगा। ठीक है, हमारी बहुत ही जल्दी बकरामा डोरी की भी रोज़ बेक वाली भी वीडियो आने वाली है। ठीक है, अब मैं आपको ये पूरा यहाँ तक रेडी करने के बाद बताऊँगा। ठीक है, यहाँ तक रेडी कर लेंगे हम, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ये मेरी 3 लेयर्स रहती हैं, फिर मैं आप लोगों को से मिलता हूँ और मैं इसकी बाकी भी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं आप लोगों को ये भी बताते चलूँ कि अगर आप लोगों को गजरों वगैरह का भी ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी मेरे गजरों वगैरह का भी ट्यूटोरियल आने वाला है। ठीक है गाइस, ये देखें मैंने ऐसे 2 पैटर्न्स रेडी कर लिए हैं। ठीक है, आपने भी ऐसे ही 2 पैटर्न्स रेडी करने हैं। तो अब मैंने ऐसा कैमरा करा है क्योंकि ताकि आप लोगों को आसानी से दिख जाए। ऐसे 2 पैटर्न्स आपने ये अभी भी रेडी करा है मैंने, और ये पहले वाला पैटर्न था इसलिए आपको ज़रा छोटा लग रहा होगा। अब इनके ये जो धागे वागे निकल रहे हैं एक्स्ट्रा या यार्न जो है ये अब हम ये देखेंगे, एक पीछे से निकल रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है और एक अभी जो हमने कट करा था वहाँ से निकल रहा है। तो ये हमने 2 पैटर्न ऐसे इनके रेडी करके अब हमें ये यार्न्स को सुई से या आप कोई भी ये ले लें। ये देखें, ये वाली नेडल भी होती है एक, और बहुत सारी तरह की होती हैं, और इसमें की एक बड़ी भी नेडल आती है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, आप किसी से भी कर इसको मतलब सिल दें, इस धागे को अंदर ही अंदर सिल दें। अब मैं इस धागे को सिलने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो ये देखें गाइस, अब हमने कितने अच्छी तरीके से ये दोनों पेटल्स रेडी कर लिए हैं। ठीक है, अच्छा ये पेटल्स रेडी करने में मुझे लगता है, ठीक है। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक साइड इसका ऐसे पत्तियों वाला बना लें और एक साइड बस आप ऐसे राउंड शेप रख कर बस उसको ऐसा ही कर दें, तो वो मतलब एवरेज रहेगा। अच्छा, ये देखें मैंने पूरा काम इसका 2.5 mm के हुक से करा है। ठीक है, और अब हमारे को चाहिए ये स्टिच मार्कर्स, क्योंकि स्टिच मार्कर्स को हम लगा कर देखेंगे फिर कि कैसा लग रहा है, ताकि दोनों साइड हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको स्टिच मार्कर लगा दूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें मैंने यहाँ साइडों में स्टिच मार्कर्स से जॉइन करके आप लोगों को दिखा दिया है। ये इसमें कोई राज नहीं है, स्टिच मार्कर लगाने का कोई राज नहीं है, बस ये ऐसे ही आप लोगों को दिखाने के तौर पर कि ये देखें दोनों साइडेड अगर आप मेरी बताए हुए तरीके से काम करेंगे तो आपकी दोनों साइडेड बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। ठीक है, अभी ये जब सिलेगा तो ये आप लोगों को जो साइडों से ऐसा ऐसा दिख रहा है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है हमने इतने स्टिच मार्कर लगा दिए हैं तो वो बहुत अजीब लगता अगर और लगा देता। मतलब अभी तो हमने ऐसे ही दिखाने के तौर पर लगाया है, अब हम इसको पूरा सिलेंगे। ठीक है, अच्छा ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारा रोज़ बेग लग रहा है। वैसे तो मैंने आपके साथ इसके पूरा ट्यूटोरियल मतलब इतनी लंबी वीडियो हो जाती, इस वजह से मैंने आपके साथ ज़्यादा ट्यूटोरियल शेयर नहीं करा, बट मैंने आपके साथ फिर भी बहुत करा है। अगर आप लोगों को कहीं कोई मसला आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, अगर कुछ लोगों को मकरामा डोरी का चाहिए तो मकरामा डोरी का भी कुछ दिन बाद वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप वो वाला भी बना सकते हैं। लेकिन ये वाला रोज़ बेग भी बहुत हसीन लग रहा है। अब हम आपको इसके ऊपर सिंगल क्रोकेट करके, एक पैटर्न के ऊपर सिंगल क्रोकेट करके इसमें हैंडल ज्वाइन करने का तरीका बताते हैं, और फिर बाकी इसमें साइड के हुक चेन्स वगैरह ज्वाइन करने का तरीका बताते हैं। और इसके अंदर हम लगाएंगे कपड़ा। अच्छा, कपड़ा ऑप्शनल है क्योंकि कुछ लोग देखें कपड़ा लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते, इसलिए ऑप्शनल है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगाएं, कोई मसला नहीं है। मगर मैंने कपड़ा लगाया ही क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था कपड़ा, और कपड़ा भी आपके पास ऑप्शनल है।
आप अगर इस रंग का लगाना चाहते हैं तो इस रंग का लगा लें, और वरना मैं आप लोगों को दूसरा कलर भी दिखा देता हूँ। मैंने दूसरा कलर भी लिया है। ये मेरे पास ये वाला जो कपड़ा है ये इस कलर के ऊपर अच्छा लगेगा, क्योंकि एक इस कलर का ऊन है मेरे पास और इस कलर का यान था। सो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे दोनों पर्स। अच्छा, मैं ऐसे 2 पर्स रेडी करूँगा, ठीक है। चलें अब हम आपको बताते हैं ज्वाइन करने का तरीका, और ये सारे स्टिच मार्कर्स हटा देते हैं। अब हमारे को कोई ऐसा काम अब हमारे को कोई ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। अब हमारे को बहुत इजी काम करना है। एक पैटर्न उठा के हम थोड़ा साइड में रख देते हैं और एक पैटर्न पे अब हम काम करेंगे, ठीक है। इस पैटर्न पे कर लेते हैं, इस पैटर्न को बाद में, जैसा आपको मर्ज़ी करे, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, कोई भी पैटर्न हम पहले ले लें, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ा सा वो हो रहा था कि कौन से पैटर्न पे होता है कभी आपको। अब हमारे को क्या ज्वाइन करने हैं, ये डीज ज्वाइन करने हैं, ठीक है। ये डी वाला बैग बनाऊंगा मैं। ये वाले हम सर्कल्स किसी और बैग में लगाएंगे, मकरहमा डोरी वाले में लगाएंगे। अभी हम कर रहे हैं डी वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डीज को ज्वाइन करते हैं। अब हमारे को कोई मुश्किल काम नहीं करना। हमारे को ये जो आपको साइड में जो ये दिख रहा है, ये जो हमारे को दिख रहा, ये आपको दिख रहा था, ये जो हमने दोनों लूप्स उठाकर डबल क्रोशिया करा था, ठीक है। इसमें हमारे को क्या करना है, इसमें हमारे को सिंगल क्रोकेट करना है, ठीक है। अच्छा, सिंगल क्रोकेट करना है, मैं आपको सिंगल क्रोकेट करके दिखाता हूँ पहले। सो गाइस, ये देखें मैंने 8 सिंगल क्रोशिया ले लिए हैं। ये देखें यहाँ से यहाँ तक के 8 सिंगल क्रोशिया हैं, और यहाँ पे मैंने स्टिच मार्कर लगा दिया। यहाँ से मैंने स्टार्ट करा था सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब हम ज्वाइन करेंगे ये डी। तो डी ज्वाइन करने में क्या है, बस हमारे को साथ साथ में लेकर चलते रहना है, ठीक है। बस डी लगाना है और डी के साथ ही हमने यहाँ पे रख के अब आपको देखना है कि आपका डी कितने सिंगल क्रोशिया में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 8 सिंगल क्रोशिया ले लिए हैं, ठीक है। सो ये देखें गाइस, कुछ इस तरीके से आपने ज्वाइन करना है, ठीक है, सिंगल क्रोशिया से। ये इसमें ही हमने लेकर सिंगल क्रोशिया स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ये देखें यहाँ से हमारा सिंगल क्रोशिया आ रहा था, तो यहाँ से आते आते ये यहाँ से ऐसा हो गया सिंगल क्रोशिया, ठीक है। ऐसा ही होएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस ये आपका हैंडल ऐसे करके आना चाहिए, ठीक है। 10 सिंगल क्रोशिया भी इसके अंदर मैंने कर लिए हैं। अब हम बाकी और करते हैं, देखते हैं। मेरा ख्याल से ये 30 स्टिच में अच्छा लगेगा, तो हम 30 सिंगल क्रोशिया करते हैं, ठीक है। देखते हैं कितने सिंगल क्रोशिया हो पाते हैं हमारे। तो ये देखें गाइस, अब मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अब मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। ये मैंने अभी कट करा है, धागा इसका कट करा है, क्योंकि अब ये देखें हमारे पास यान भी थोड़ा सा बचा है। यान पूरा इसमें बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। यान इसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ है। ये देखें, इसमें मेरे आए हैं टोटल 38 स्टिच, ठीक है। ये 38 स्टिच आए हैं, और ये देखें कितनी प्यारी तरीके से ये जॉइंट हो गया है। मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, ठीक है। अब आप लोगों को देख लीजिएगा, आप लोगों को कैसा लगेगा। मतलब ये ऐसा हुआ है जॉइंट, ठीक है। अब क्या नाम से, अब हम इसको मतलब जब सिलेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा ये। सिलने के बाद अब हम इसके अंदर कपड़ा लगाएंगे, और इसमें हम एक वाला बैच भी मतलब ऐसा ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ऐसा बैच भी ऐसा इधर ये ज्वाइंट होएगा, ठीक है। लेकिन अब हम नेक्स्ट भी ऐसा ही ये वाला पैटर्न जो ऐसा ही हम रेडी कर लेते हैं, ठीक है। जैसा वो वाला रेडी करें, चले अब हम और उसकी तरह रेडी कर आते हैं इसको, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। बहुत इजी था इसको ज्वाइन करना, बस हमने देखें सिंगल क्रोशिया यहाँ तक लाके हमने यहाँ पर लाके एंड में यहाँ से हमने स्टार्ट करा था। ये जहाँ से हमने स्टार्ट करा था वहाँ पर लाके हमने स्लिप स्टिच की मदद से ज्वाइन करके इसको कट कर दिया। अब कट करने के बाद धागा हम इसको सिल लेंगे। ये देखें अंदर से ये ऐसा हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये, ठीक है। सो ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारा बैग बनकर रेडी हुआ है। ये इसकी चेन है, ये इसका बैग का है साइज़, ये देख सकते हैं आप लोग। कुछ इस तरीके का आपका बैग बनकर रेडी होएगा। ये देखें, ये इसके अंदर का है। हमने इसको फुलाने के लिए इसके अंदर कागज़ भरे में, अंदर भी बहुत अच्छा खासा स्पेस है। ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारा बैग बनकर रेडी हो चुका है।